भारतीय संगीत में, संगीत शास्त्र ग्रंथ परंपरा में संगीत रत्नाकर का स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह ग्रंथ है जो प्राचीन काल की सीमा तक आता है और मध्यकाल की सीमा का प्रारंभ माना जाता है। कभी कभी तो भारतीय संगीत के इतिहास में हम जहाँ प्राचीन काल की बात करते हैं तो वो भरत काल से लेकर के संगीत रत्नाकर का काल आता है। या कई बार क्या कहा जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास शारंगदेव के वक्त तक या संगीत रत्नाकर के समय तक, और फिर संगीत रत्नाकर के बाद मध्यकाल का जब हम कहते हैं तो फिर हम कहते हैं संगीत रत्नाकर के पश्चातवर्ती मध्यकाल। तो ऐसे तो ये बीच में एक तरह की सीमा रेखा है जो कि प्राचीन काल और मध्यकाल को एक तरह से जोड़ता है। तो इसलिए इस ग्रंथ की महत्ता बहुत अधिक है। दूसरी बात, इस ग्रंथ की विशेषता ये है, जैसे नाट्य शास्त्र जो है वो नाट्य पे लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें मात्र 6 अध्याय जो हैं वो संगीत से संबंधित हैं, 2 अध्याय रस से संबंधित हैं और इस तरह से बाकी अध्याय नाट्य और नृत्य से अलग से अध्याय उसके हैं। लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि एकदम सिस्टम से, एकदम विधिवत जो है वो संगीत की ही चर्चा करता है। ये संगीत का ही शास्त्र ग्रंथ है। एक और बात, इस ग्रंथ में जो हम संगीत की परिभाषा पढ़ते हैं, नाट्यशास्त्र में हमने देखा था संगीत की परिभाषा क्या थी, वहाँ संगीत गांधर्व को कहा है। संगीत के लिए संगीत नाम वहाँ प्रयुक्त नहीं होता, वहाँ है ना स्वर ताल पदात्मकम गांधर्वम। तो ये परिभाषा संगीत की वहाँ हमें गांधर्व नाम से मिलती है, जिसमें पद भी है, ताल भी है और स्वर भी है। लेकिन ये एक पहला ग्रंथ है जो कि इतना सिस्टमेटिक और वैज्ञानिक रूप से लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें जो संगीत की परिभाषा आज तक हमें पॉपुलर है, आज तक प्रचार में है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। ये परिभाषा जो है ये हमें संगीत रत्नाकर से ही प्राप्त होती है और यहीं से संगीत की, गीत वाद्य और नृत्य की त्रिवेणी को संगीत कहा जाने लगा। तो ये परिभाषा संगीत की हमें इसी ग्रंथ से मिलती है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर हम इसकी स्थान कहते हैं तो इस ग्रंथ का स्थान भी निश्चित है। ये ग्रंथ देवगिरी में लिखा गया क्योंकि इनके पितामह दादा जो थे इनके सोढल राजा सिंघन के यहाँ थे, जो कि देवगिरी में थे, दौलताबाद की राजधानी में। तो वो वैसे तो ये कश्मीरी पंडित थे, लेकिन ये 2 पीढ़ी पहले प्रयाण कर गए थे कश्मीर, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा था उस समय। ये 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी का वक्त है। तो वो लोग दक्षिण की ओर चले गए थे और दौलताबाद में जा कर के उन्होंने देवगिरी में अपना स्थान बना लिया था। राजा सिंघन के यहाँ राजा सोढल थे वहाँ पहले, तो उनके समय ये थे, भिल्लम राजा थे, ये सारे उस डायनेस्टी के राजा थे। उसमें इनके पितामह भी रहे, इनके पिता भी रहे और ये भी उसी स्थान पे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने ये जो शारंगदेव हैं तो इसलिए इनके व्यक्तित्व में कोई भेद नहीं है। शारंगदेव नाम का व्यक्ति ही थे, आचार्य थे, संगीतज्ञ थे, आयुर्वेद के भी आचार्य थे। ये बहुत प्रकांड पंडित थे और वीणा वादक भी थे, वीणा बजाते थे और संगीत के तो जानकार थे ही, संगीतविद थे। उसके बाद ये आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत ज्ञानी प्रकांड पंडित थे ये। तो इन्होंने अपना नाम अपने ही ग्रंथ में निशंक नाम से भी कहा है, अपने को निशंक भी बोला है। कभी कभी यूजीसी में ये भी सवाल आ जाता है कि निशंक उपनाम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आचार्य शारंगदेव को कहीं शारंग सूरी भी कहते हैं, कहीं शारंगदेव भी कहा है, कहीं उनको निशंक भी कहा है। ये नाम इनके लिए प्राप्त होते हैं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति हैं और इनका व्यक्तित्व एकदम
स्पष्ट है। मतलब संगीत रत्नाकर के रचयिता के नाम में हमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। क्लियर? स्थान के विषय में भी कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, ये भी क्लियर है। तीसरी चीज़ और इसका समय, इसका समय जो है वो स्पष्ट है। ये 1250 के लगभग की रचना है, क्योंकि इसी समय राजा सिंघन का राज्य था, उसी समय ये ग्रंथ रचा गया। तो इसके समय निर्धारण में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये 13वीं शताब्दी का, 12वीं शताब्दी के बाद 13वीं शताब्दी के मध्य में रचा हुआ ये ग्रंथ है। तो एक तरह से हमें जो स्पष्ट रूप से, जैसे आज भी बृहदेशी ग्रंथ है हालांकि संगीत पे, लेकिन आज भी वो पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होता। तो जो पूर्ण रूप में प्राप्त हो, संगीत का संपूर्ण जिसमें विवरण हो, ऐसा ग्रंथ जो है वो हमारे पास यही है, जिसका नाम संगीत रत्नाकर कहते हैं। और एक इस विशेषता इसकी ये है कि इस ग्रंथ को देहली प्रदीप भी कहा जाता है। देहली प्रदीप का मतलब होता है कि जो दिया दहलीज पे रखा है। दहलीज कहते हैं कमरे के अंदर से बाहर आने का जो चौखट होती है, जहाँ दरवाज़ा लगा होता है, और आंगन से अंदर आने, और उसके बाद अंदर बाहर आंगन होता है। तो आंगन और कमरे के बीच की जो जगह है वो कहलाती है, दरवाजे की दहलीज कहलाती है वो, है ना। तो दहलीज पे अगर कोई दिया रख दिया जाए, अगर कमरे में दिया रखा है तो वो दिया कहाँ प्रकाश करेगा? वो कमरे में प्रकाश करेगा। और अगर कोई बाहर आंगन में रखा है तो वो दिया कहाँ प्रकाश करेगा? वो बाहर आंगन में करेगा। लेकिन जो दिया दहलीज पे रखा जाएगा तो उसका प्रकाश कहाँ होगा? वो अंदर की तरफ भी करेगा और बाहर की तरफ करेगा, भीतर बाहर दोनों तरफ वो उजियारा करेगा। तो इस ग्रंथ को, क्योंकि ये पुरानी परंपरा को भी लेके चलता है और नई परंपरा जो भावी पीढ़ी के आने तक का भी ये विधान करता है, तो ऐसे में इस ग्रंथ की संज्ञा भी देहली प्रदीप के समान है कि जो प्राचीन को भी बताता है और जो वर्तमान को बताते हुए भविष्य के बारे में भी क्या करता है, हमें मार्ग हमारा प्रशस्त करता है। तो इसलिए इस ग्रंथ का नाम, इसको हम देहली प्रदीप भी कहा जाता है। और बड़ी बात, इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। तो 7 अध्याय होने के कारण इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी भी कहते हैं। ये सारे सवाल यूजीसी में भी आते हैं। मतलब अपने को इतना पता होना चाहिए कि जिसकी हम बात करने लगे हैं उस ग्रंथ की स्वरूप क्या है, उस ग्रंथ का नामकरण क्या है, उस ग्रंथ का नामकरण ऐसा क्यों है ना। तो ये सारी बातें भी हमारे ध्यान में, हमारे जहन में या हमारे समक्ष हमें स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस ग्रंथ का नाम सप्ताध्यायी भी है क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं और 7 अध्यायों में संपूर्ण रूप से संगीत के प्रत्येक अंग का वर्णन किया है। इसलिए ये अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है जो कि संगीत के गीत, वाद्य और नृत्य तीनों अंगों को, जिसे उन्होंने परिभाषा में संगीत कहा है, उन पर पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक उसका विवेचन करता है। अब इसके भाषा की बात कहें तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें श्लोक हैं और ये श्लोकबद्ध रचना है। अगर चाहें तो हम इसको म्यूज़िक में कंपोज करके, रेंडर करके इसको गाया भी जा सकता है। हो सकता है पुराने लोगों में जो काव्य या शास्त्र लिखा जाता था वो आमतौर पे पद्यात्मक होता था। तो पद्य में कोई बात जो है वो सरलता से और कम्पैक्ट रूप में कही जाती है, याद करनी भी आसान होती है, पढ़ानी भी आसान होती है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए संभवतः इस ग्रंथ की भी अन्य ग्रंथों की तरह जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। और दूसरा ये पद्यबद्ध रचना है, श्लोकबद्ध रचना है। इसमें श्लोक हैं, हर एक चैप्टर में अलग अलग संख्या है इनके श्लोकों की। तो इसके 7 अध्याय हैं और 7 अध्यायों के अंतर्गत फिर आगे उनके प्रकरण हैं और प्रकरण के अंतर्गत फिर श्लोक संख्या है। तो अगर हमें रेफरेंस देना हो कहीं संगीत रत्नाकर का रिसर्च की दृष्टि से,
तो क्या कहना होगा, संगीत रत्नाकर में पहला अध्याय, फिर जो उसका प्रकरण है पहला या दूसरा जो प्रकरण है, फिर उसके बाद उसकी श्लोक संख्या। तो 3 फिगर में इसका जो है रेफरेंस रिसर्च की दृष्टि से जो है वो दिया जाता है। अब इसके अध्यायों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले जो सब मैंने पहले नाट्यशास्त्र में भी बताया था इस बात को कि सर्वप्रथम हमारे यहाँ ग्रंथकार सर्व कल्याण की कामना से क्या करते हैं कि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो और ये लोक के कल्याण के लिए रचना की जाती है शास्त्र ग्रंथों की, कि सब लोग इससे ज्ञानवान हों। उसके लिए सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का स्तुति की जाती है, उसका ध्यान किया जाता है। तो ये क्योंकि शिव परंपरा से हैं, शैवाइट हैं, शैव मत के अनुयायी हैं, इसलिए इन्होंने सर्वप्रथम शिव की स्तुति की है। और मात्र एक चैप्टर में नहीं, इनके हर एक अध्याय के प्रारंभ में हमें मंगलाचरण जो है वो मिलता है। तो उसमें उन्होंने, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि ये काव्यगत विशेषता है कि उसमें समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार होता है कि किसी बात को समास रूप में, कंपाउंड रूप में कह देना, लेकिन जो उसका अर्थ करेगा तो वो उसके विभिन्न अर्थ उसको समझ के करेगा। एक अर्थ जो स्पष्ट दिखाई देता है, एक अर्थ उसका वो होता है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता लेकिन परोक्ष रूप में उसमें छिपा रहता है। तो ये समासोक्ति अलंकार की ये विशेषता है। तो समासोक्ति अलंकार कैसे है इसके प्रारंभ में कि एक तरफ तो ये शिव की स्तुति करते हैं और दूसरी तरफ वो संगीत रत्नाकर का पूरा सब्जेक्ट मैटर जो है वो उस श्लोक में कह देते हैं, उसी मंगलाचरण में कह देते हैं। तो ये एक विशेषता इनकी बड़ी पंडिताई की है, इनकी विद्वता की है, इनकी जो कुशाग्र बुद्धि है उसका एक तरीका है उनका कहने का। फिर इन्होंने जब ग्रंथ को प्रारंभ किया है, जैसे मैंने बताया था कि प्राचीन ग्रंथ जितने भी हमारे हैं उनमें इंडेक्स आज की किताबों की तरह अलग नहीं होता। उनका इंडेक्स कहाँ होता है? उनका इंडेक्स विद इन द बॉडी होता है। विद इन द बॉडी मतलब कि ग्रंथ शुरू हो गया, मंगलाचरण हो गया, उसके पश्चात वहाँ जो भी वो कहना चाहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, जो भी है वो जिज्ञासा जिस चीज़ की है वो प्रारंभ में ही कह दिया जाता है। तो इन्होंने जो इनका प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का प्रथम प्रकरण जो है उसका नाम ही है पदार्थ प्रकरण। तो पदार्थ प्रकरण का मतलब कि जो भी इन्होंने, पदार्थ मतलब जो भी इन्होंने ऑब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट तो वो खुद हैं क्योंकि वो खुद उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो किस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, किस विषय की चर्चा कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को इन्होंने क्या बोला है? पदार्थ बोला है। कि जो भी हम चर्चा करेंगे संगीत की, चाहे वो स्वर है, चाहे वो श्रुति है, चाहे वो गीति है, ताल है, राग है, प्रबंध है, वाद्य है, नृत्य है, मतलब सारे अंगों की जहाँ हम चर्चा करेंगे तो वो उन्होंने उसको पहला अध्याय का जो पहला प्रकरण है उसका नाम ही पदार्थ प्रकरण है। तो स्वर अध्याय है पहला अध्याय जिसमें स्वर की चर्चा की गई है। तो स्वर के अंतर्गत पहले पदार्थ प्रकरण नाम का पहला प्रकरण है। फिर एक विशेषता और है कि ये स्वर कहाँ आ जाता है, किसके पास आ जाता है, सबके पास होते हुए भी संगीतोपयोगी कैसे होता है, इसकी चर्चा भी की गई है। दूसरा प्रकरण जो है प्रथम अध्याय का, जो स्वर्गत अध्याय नाम से पहला अध्याय है, उसका दूसरा प्रकरण जो है वो पिंडोत्पत्ति प्रकरण माना जाता है। तो पिंडोत्पत्ति मतलब पिंड कहते हैं शरीर को, कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होगी। आवाज़ तो बाद में आएगी, पहले शरीर तो होना चाहिए। तब वहाँ पर वो शरीर बताते हैं कि ये जो शरीर है वो कहाँ से आया है। वो शरीर उसी परमात्मा का ये अंश है, तद अंशो जीव संज्ञ का। तो उसी परमात्मा का ये जीव जो है, ये प्राणी जो आता है वो उसका अंग, उसका एक अंश है।
तो उसका अंश होने के कारण ये भी परमात्मा का ही प्रतिरूप है, उसकी ही कृति है, उसका ही अंश है ये। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा है, इसमें जीव है, इसमें चैतन्यता है। और उस चैतन्यता में उन्होंने बताया कि ये 4 तरह के जीव हैं। कुछ अंडे से पैदा होने वाले हैं, जैसे ये पक्षी लोग जिनको द्विज कहते हैं, द्विजन्मा होते हैं ना, तो पहले अंडा होता है फिर बच्चा निकलता है। इसी तरह से एक तरह के वो जीव हैं जो कि उष्णता से पैदा होते हैं, स्वेद से पैदा होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं, या अपनी भाषा में अगर समझें जैसे जूं है, खटमल है, तो इनको कोई पैदा नहीं करता। ये जैसे ही वैसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा नहीं, ह्यूमिड सा, तो ये ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं, पसीने से पैदा हो जाते हैं। तो इनको स्वेदज ही कहा जाता है। इनकी लाइफ सबसे छोटी होती है, बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती इनकी। फिर दूसरी तरह के मैंने बताया कि जैसे ये अंडज हैं, अंडे से पैदा होने वाले हैं। तीसरी तरह के वो प्राणी हैं जो उद्भिद हैं, जो जल में रहा करते हैं, और वो अंडे से भी पैदा हो सकते हैं और शरीर से भी पैदा हो सकते हैं। चौथी तरह के जो प्राणी हैं जिनको श्रेष्ठ माना है अपेक्षाकृत 3 जातियों से, वो कहलाते हैं जरज। जरज होते हैं जो एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है, मतलब संपूर्ण से संपूर्ण पैदा होता है। जैसे ये हमारे जो मैमल्स पेट कैटेगरी, अगर आप ज़ूलॉजी की भाषा में जाने, तो ये मैमल्स जो होते हैं, मतलब जिनके शरीर पे रोएं होते हैं, बाल होते हैं, और ये अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। तो इसमें पशु भी हैं, गाय भैंस ये सब भी हैं, और मनुष्य तो है ही है। तो ये सारी जो प्रजाति है जिनको हम जरज कहते हैं, जरज मतलब जो एक शरीर से ही दूसरा शरीर पैदा होता है संभोग से, तो वो जो शुक्र शोणित से जो बनता है शरीर, तो उस शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर किसका माना गया है? मनुष्य का माना गया है। यूं तो आवाज़ सब लोग करते हैं, यूं तो सबको स्वर मिला है, मेंढक भी टरटराता है, हाथी, मोर, पक्षी, पशु, सबको आवाज़ मिली है। यहाँ तक कि ये छोटे छोटे झींगुर भी आवाज़ करते हैं। तो लेकिन इनकी आवाज़, कोयल का स्वर मधुर भी होता है, कौवे का कर्कश भी होता है। तो आवाज़ तो सभी लोग करते हैं, नाद सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ के नाद हमें कानों को अच्छे लगते हैं, कुछ के नाद कानों को कर्कश लगते हैं। तो कोयल की आवाज़ मधुर लगती है, लेकिन फिर भी कोयल में ये क्षमता नहीं है कि वो सारेगामापा पूरा गा सके, वो पूरा सप्तक गा सके। उसको ये समझ नहीं है, उसको नेचुरल फॉर्म में जितनी आवाज़ मिली है, जब वैसा मौसम आता है, जब आमों पे बौर आता है, जब बसंत ऋतु आती है, कोयल गाता है। जब बरसात होने लगती है, उस समय भी इनका दूसरा सीज़न होता है, उस समय भी कोयल मोर इनके स्वर सुनाई देते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ऊर्ध्व की तरफ, जिसका शरीर कैसे निर्माण हुआ है? वीणा की तरह जिसका शरीर निर्माण हुआ है, जिसमें नाड़ियाँ हैं, तंत्रीज हैं उसमें, और जिसमें इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियाँ हैं, जो आसन पे बैठ सकता है, पैरों पे खड़ा हो सकता है, और जो जिसका शरीर जो है वो क्या है? वो मस्तिष्क और ज्ञान इंद्रियाँ जिसकी ऊपर को हैं। आप देखिए जितनी भी ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो सारी कहाँ हैं? वो सारी चेहरे पे, मुख पे ही हैं। यहाँ ब्रेन है, यहाँ मूर्धा है, यहाँ कान है, आँख है, घ्राण है और जिह्वा है। सभी यही तो अंग हैं सारे, ज्ञानेंद्रियाँ, यही तो ज्ञानेंद्रियाँ हैं 5। तो जिसका ज्ञान का क्षेत्र जो है वो क्या है? वो ऊर्ध्वगामी है। तो ऐसा एक ही प्राणी है विश्व में परमात्मा ने पैदा किया, जिसका नाम मनुष्य है। तो यही शारंगदेव ने कहा है, क्योंकि वो आयुर्वेद के आचार्य थे। उन्होंने पिंडोत्पत्ति प्रकरण में कहाँ से वो पुराने संस्कार से बालक आता है, किस गर्भ में उसको आना है,
जानवर के गर्भ में आना है या मनुष्य के गर्भ में आना है, ये उसके कर्मों से, संस्कारों से पहले से निश्चित होता है और उसी के अनुसार फिर वो गर्भ में आता है। माता के गर्भ में आकर के मनुष्य का शरीर क्या होता है, 9 मास तक वो माता के गर्भ में रहता है। 9 मास के बाद उसका बालक रूप में जन्म होता है। लेकिन शारंगदेव ने इस बात को भी बताया है, बालक का जन्म चाहे 9वें मास के बाद होता है, 10वें मास में होता है, 9 मास पे उसकी पूर्ति होने पर, लेकिन उसमें प्राण जब पड़ जाता है, लय तत्व जब आ जाता है, तभी आ जाता है जब उसके शरीर की धड़कन शुरू हो जाती है, जब दिल धड़कना शुरू हो जाता है। इसीलिए गर्भवती महिला को क्या कहते हैं, 2 हृदयी कहा गया है कि उसके 2 हृदय होते हैं, एक तो दिल उसका और एक दिल किसका, जो उसके उदर में, जो उसकी कोख में जो बालक है, जो उसके पेट में जो बालक है, एक दिल उसका धड़कता है। तो 2 हृदयी कहलाती हैं। कई बार होता है माताएं इच्छा करती हैं कुछ खाने की, तो उनकी अपनी इच्छा नहीं होती, वो बालक की इच्छा होती। इसी तरह से लय तत्व तो उसका 3रे महीने से आ जाता है, जब बालक का दिल धड़कने लगता है, जब उसमें हार्ट बीट आ जाती है। और सुनने की शक्ति भी उसी समय लगभग उसके आ जाती है, जब 4थे दिन में, जब कान नाक सब जो हैं इंद्रियां विकसित हो जाती हैं। लेकिन वो सुनता सब है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उस पे पास वाणी नहीं है, क्योंकि वो जिस बैग में है वो वाटरी बैग है, तो पानी में नहीं। अब वायु काहे में चलती है, वायु एयर से जो है वो नाद का तत्व जो है, नाद की व्यापार जो है वो प्राण से चलता है, वो वायु से चलता है। पानी में आप देखो बैड कंडक्टर ऑफ साउंड होता है पानी, तो एयर से ही होता है। इसलिए जब वो जन्म लेता है तो उस समय वो अचानक वो क्या करता है, वो आवाज़ करता है, जो कि रोने की आवाज़ होती है। तो इसका मतलब थोड़ी कि वो आवाज़ उसको उसी समय प्राप्त होती है तो वो रोता है। अगर कोई बच्चा 7 मास या पूर्व भी पैदा हो जाता है तो भी वो रोता ही है, तो उसमें तो भी वो रोता ही है। तो उसमें आवाज़ जो है, आयुर्वेद के आचार्य पंडित शारंगदेव ने कहा है कि उसके पास आवाज़ भी होती है, उसके पास श्रवण इंद्रिय भी उसकी काम करती है, दिल भी उसका धड़कता है, और इस समय जो माता का संस्कार है वो सीख भी लेता है। अभिमन्यु ने तो गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना भी सीख लिया था, है ना। तो इस तरह से उसके संस्कार एक तो पूर्व जन्म के, एक उसके गर्भ के, और एक उसके पैदा होने पर उसको जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जो उसको वातावरण मिलता है, उसमें संगीत पनपता है। फिर उसके बाद उसकी अपनी जो उसको गुरुओं से आशीर्वाद मिलता है, शिक्षा मिलती है, उससे गुरु से भी शिक्षा मिल गई। लेकिन संगीत ऐसी एक विद्या है, संगीत ऐसी एक कला है जिसको ग्रहण करने के लिए तो अभ्यास है ही, लेकिन ग्रहण करने के बाद भी क्या करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, नित्य प्रति अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास की न्यूनता आ जाए तो ये विद्या जो है, ये उसका वांछित फल हमें नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये अभ्यास, संस्कार भी जिसमें है, शिक्षा भी जिसमें है, और रोज का कर्म नित्य प्रति का अभ्यास भी जिसमें है, ऐसी ये एक विद्या है। ऐसा पिंडोत्पत्ति प्रकरण में उन्होंने गीत की महानता बताते हुए, मनुष्य की महानता बताते हुए कहा है, और उन्होंने यही कहा है, तस्य गीतस्य महात्म्यम के प्रशंसितुमीशते। इसमें संगीत की क्या महानता बताऊं आपको, क्या बताऊं, कौन बता सकता है। तस्य गीतस्य महात्म्यम के प्रशंसितुमीशते, कौन प्रशंसा कर सकता है उस गीत की महिमा की, उस संगीत की महिमा की। तो कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम इदम एवैक साधनम, कि ये जो है, ये क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जितने मनुष्य के वर्ग है, इच्छा के 4 चतुर्वर्ग कहलाते हैं ना हमारे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो चारों को प्राप्त करने का साधन ये अकेला संगीत ही है। इसलिए इसकी क्या प्रशंसा, कौन कर सकता है इसकी प्रशंसा। तो अब उसका जो स्वरूप है वो नाद से है। तो वहाँ वो कहते हैं, ना नादेन बिना गीतम, ना नादेन बिना नृतम, ना नादेन बिना नादम, तस्मात् नदात्कम जगत।
तो नाद के बिना ना तो कोई संगीत है, नाद के बिना ना तो कोई नृत्य है, नाद के बिना ना तो कोई वाद्य बज सकता है। इसलिए ये सारी सृष्टि जो है ये क्या है, नादात्मक है। तो संगीत कहाँ है? संगीत सब जगह व्याप्त है। भले वो कंठ में आ जाए तो गीत हो जाएगा, भले वो किसी इंस्ट्रूमेंट में आ जाए तो वो वाद्य हो जाएगा, भले वो पैर में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो लयकारी चाल और वो सारा कुछ वो क्या बन जाएगा, वो नृत्य बन जाएगा। मतलब ये सारी जो संरचना मनुष्य शरीर की हुई है ये संगीतमय ही हुई है। और ये इसमें विद इन द बॉडी इसमें संगीत है, फिर विद इन द एजुकेशन ये लेता है संगीत है, फिर उसका आचरण करता है, उसका अभ्यास करता है तो भी संगीत है, उसका प्रदर्शन करता है तो भी संगीत है, फिर आगे वो आचार्य बनता है तो भी संगीत है। तो इस तरह से संगीत से उसका जीवन का कोई भी पहलू और कोई भी पुरुषार्थ, चाहे वो धर्म का काम हो, चाहे वो अर्थ व्यवसाय हो, चाहे वो मनोविनोद या और इच्छाओं की पूर्ति हो, या फिर अल्टीमेट मोक्ष का भी अगर कहीं जाना है, भक्ति मार्ग से मोक्ष मार्ग की, अध्यात्म मार्ग की तरफ भी जाना है, तब भी ये संगीत ही है। तो ये इन्होंने सारी महिमा कहाँ कही है, ये प्रथम अध्याय में उन्होंने इस सारी बातों को कहा है, जो कि ये बहुत ही स्पष्ट रूप से, लेकिन लोगों को कईयों को पता ही नहीं होता संगीत है क्या, संगीत हम क्यों पढ़ें, संगीत से क्या लाभ हो सकते हैं, संगीत को हम क्यों अपनाएं, अभ्यास हम क्यों करें। अभ्यास अगर नहीं कर सकते गाने या बजाने का या नर्तन का किसी एक विधा का, तो कम से कम कानों का अभ्यास करके उसमें इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, उसे जुड़ते तो रहें, ताकि वो श्रवण से जो लाभ हो रहा है उस लाभ को उठा सके। तो ये सारी बातें जो हैं ये शारंगदेव ने कही हैं। इसका कारण एक तो ये है कि संगीत की अपनी महानता है, दूसरा कारण इसका ये भी है कि जिस समय शारंगदेव हुए हैं उस समय भारत बहुत अस्थिर स्थिति में था, राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही एक तरह से परिवर्तित हो रही थी। हम गड़बड़ा रही तो नहीं कहते हैं, लेकिन हम शिष्ट भाषा में ये जरूर कह सकते हैं कि परिवर्तित हो रही थी, क्योंकि अगर परिवर्तित नहीं हो रही होती तो जितना भी कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी विद्वान लोग जो जितने थे वो सारे नीचे की ओर प्रयाण कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, और दक्षिण भारत में डचिस का राज आने को था, दूसरे पुर्तगीज और ये लोग उधर से थे। तो सारी सीमाओं से भारत की जो है, चाहे वो जल मार्ग है चाहे वो थल मार्ग है, सब तरफ से क्या था, भारत क्योंकि सोने की चिड़िया थी तो पूरे विश्व का व्यापार का केंद्र तो था ही, लेकिन लोगों की इसके प्रति एक लालच की, स्वार्थ की आंख भी लोगों की लगी हुई थी। तो कई बार आकर के, और विशेषकर ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जो अफ़गान और बलूचिस्तान, ये सब कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे, लेकिन वहाँ यहाँ जब यवन एक जात के लोग जब आए तो थोड़े क्रूर थे और उनको हवस थी कि सब कुछ हमें ही ग्रैब कर लेना, हमारे पास ही सब कुछ हो जाए, तो वो थोड़ा मारकाट भी करते थे, थोड़ी क्रूर था उनका व्यवहार। तो ऐसे समय में कलाओं को संजो करके रखना, ऐसे समय में भारतीय संगीत पर भी प्रभाव पड़ रहा था। और दूसरी बात, एक विशेषता और भी नज़र आती है कि उस समय हमारा भारत दो धाराओं में विभक्त हो रहा था। नाट्य शास्त्र के वक्त तक संगीत दो नहीं था, संगीत एक ही था। वेद के समय संगीत एक ही था, महाभारत के समय संगीत एक ही था, रामायण के समय संगीत एक ही था, गीता पुराण सब एक संगीत की बात होती है, भारतीय संगीत की, जिसको सनातन संगीत कहा है। लेकिन चाहे वो वैदिक हो चाहे वो गांधर्व हो, लेकिन वो धाराएं बराबर एक ही तरह की बह रही थी सब जगह। ये समय ऐसा था 11वीं-12वीं शताब्दी से जब यवनों का आगमन ज़्यादा हुआ तो उत्तर भारत जो है बहुत प्रभावित हुआ। पहले तो उन्होंने बहिष्कार किया यहाँ की कला का, लेकिन बाद में इसके प्रभाव से, इसके स्वर और ताल के प्रभाव से वो अछूते नहीं रह सके। तो क्या हुआ, उन्होंने भी साधना करनी शुरू कर दी। कुछ जब दो लोग मिलते हैं तो क्या होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है।
तो इसलिए कुछ परिवर्तन आए और कुछ जो प्राचीन हमारा चल रहा था उसी को उन्होंने भी अपनाया। तो इस तरह से दो रूप हमें अलग से परिलक्षित होने लगे। आज भी दो धाराएं हम स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। एक तो उत्तर भारतीय संगीत जिसको हम हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जानते हैं, दूसरी धारा जो है वो क्या है, वो दक्षिण भारतीय संगीत जिसको हम कर्नाटक संगीत से जानते हैं। कर्नाटक संगीत का मतलब कर्नाटक प्रदेश से नहीं है। कर्नाटक का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, पायस। तो वो पायस संगीत है और वो बहुत ही, क्योंकि संगीत की मूल आत्मा तो आध्यात्मिक ही है, भक्ति परक ही है वो हिंदुस्तान की। तो इसलिए उसका नाम क्या हुआ, कर्नाटक संगीत नाम से वो प्रसिद्ध हो गई और आज भी वही टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है। और जो उत्तर भारतीय परंपरा थी उसको हिंदुस्तानी संगीत के नाम से वो पॉपुलर हो गई, क्योंकि वो उस समय भारत का हिंदुस्तान नाम जो है वो काफ़ी प्रचार में आया। तो वो हिंदुस्तानी ही संगीत के नाम से आज भी हम उसको उत्तर भारतीय संगीत कहते हैं या हम हिंदुस्तानी संगीत उसको कहते हैं। तो ये धाराएं जो ये कहाँ बटी, ये शारंग देव ने इतना प्रयत्न करके जो ग्रंथ लिखा, उनका मकसद ये था कि दोनों धाराओं के संगीत को एक जगह इकट्ठा करके प्रस्तुत करना। इसीलिए ये ग्रंथ जो है संगीत रत्नाकर, ये एक ऐसा ग्रंथ है, आज भी चाहे दक्षिण भारत का संगीत है चाहे उत्तर भारत का संगीत है, दोनों तरह के संगीत का मध्य युग का ये आधार ग्रंथ है। भरत के बाद अगर किसी को पूर्ण रूप से आधार ग्रंथ कह सकते हैं तो ये संगीत रत्नाकर ही है। इसलिए इसकी बहुत महत्ता है। पहला अध्याय तो जैसे मैंने बताया इसका स्वरगत अध्याय है। दूसरा अध्याय इसका राग अध्याय कहलाता है। तो उसमें 264 रागों का वर्णन इन्होंने किया है। रागों के जो अलग अलग वर्गीकरण इन्होंने जो किए हैं, उसमें इन्होंने दशविध राग वर्गीकरण इनका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दशविध राग मतलब रागों को 10 तरह के वर्गीकरण इन्होंने बांधे हैं। तो जिसमें ग्राम राग, राग उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, क्रियांग, उपांग, भाषांग, इस तरह से ये 10 तरह का उन्होंने हिस्से बना करके, तो इनका वर्गीकरण भी जो कहलाता है वो दशविध राग वर्गीकरण कहलाता है। इसी के अंतर्गत उन्होंने कुछ राग कहे हैं पूर्व प्रचलित, कि जो पहले के प्रचलित थे लेकिन आज अप्रचलित हो गए हैं शारंगदेव के समय में। कुछ राग उन्होंने कहे हैं अधुना प्रसिद्ध, मतलब जो उनके वक्त में प्रेजेंट टाइम में प्रेवलेंट थे। और कुछ राग उन्होंने कहे हैं जो कि जो आगे जो आम समाज में जो प्रचलित है। तो पूर्व प्रसिद्ध और अधुना प्रसिद्ध, ये 2 तरह के रागों को उन्होंने लिया है। और कुल रागों की संख्या जिनका उन्होंने वर्णन किया है वो 264 रागों का वर्णन उन्होंने किया है। तो एक बहुत अच्छा सुंदर अध्याय है ये। और इसके अलावा तीसरा अध्याय जो है वो प्रकीर्ण अध्याय कहलाता है। प्रकीर्ण मतलब, प्रकीर्ण होता है जो प्रकृष्ट रूप से, कीर्ण मतलब थोड़ा सा बिखरा बिखरा है। तो जिसमें नाना विषय हैं, मतलब बिखरा हुआ क्या है कि जिसमें जैसे राग अध्याय में तो राग एक बंधा हुआ है, स्वरगत अध्याय में स्वर, श्रुति और उसकी गीति, मूर्छना, इस सबों की चर्चा, ग्राम, इस सब की चर्चा है। लेकिन जो तीसरा अध्याय है ये प्रकीर्ण अध्याय कहलाता है। प्रकीर्ण का मतलब जो विस्तृत रूप में जो बिखरा हुआ सारा है, मतलब जिसमें नाना विषय हैं, कहने का मतलब ये है। तो नाना विषय क्या है, जिसमें गायक के लक्षण हैं, वादक के लक्षण हैं, वाद्यकार के लक्षण हैं, फिर गमक है, गमक के भेद हैं, स्थाय हैं। तो ये सारे जो काकू हैं, इन सबों का वर्णन जो है वो इस अध्याय में किया गया है। तीसरा ये प्रकीर्ण अध्याय है। चौथा अध्याय जो है वो गान से संबंधित है, गान की विधा से संबंधित। तो उस समय गान की विधा जो पॉपुलर थी वो था प्रबंध। प्रबंध गायन हुआ करता था और प्रबंध गायन के साथ संगति में पखावज ही बजा करती थी, पुष्कर वाद्य ही बजा करते थे। तो उस समय, और इसलिए उन्होंने प्रबंध
के जो हैं जितने भेद हैं, उसके शुद्ध प्रबंध, सालक प्रबंध, सूढ़ प्रबंध, इस तरह से प्रबंधों के नाना भेद जो हैं उनका विस्तार से उदाहरण सहित उन्होंने वर्णन किया है। तो ये प्रबंधाध्याय कहलाता है, चौथा अध्याय। फिर जो पांचवा अध्याय है, पांचवा अध्याय आपके मतलब का है, पांचवा अध्याय ताल अध्याय कहलाता है। तो संगीत रत्नाकर का कभी सवाल आता है कौन सा अध्याय ताल से संबंधित है, पांचवा अध्याय जो है वो ताल से संबंधित है। और उसमें उन्होंने 125 तालों का वर्णन किया है, देशी तालों का। और उसके अलावा 7 शायद पांच मार्ग तालें भी बताई हैं। तो कभी 120 और 1 + 5 125 कहते हैं। तो 125 तालों का उन्होंने, जिसमें 5 मार्ग ताले हैं और 120 जो है वो देशी तालों का वर्णन। देशी मतलब जो उस समय आम समाज में प्रचलित थी। मार्ग वो है जो कि भरत के समय से चली आ रही थी। भरत के समय में मार्ग तालें ही थी ना। तो इस तरह से ये ताल अध्याय बहुत विस्तृत है। और इसमें ताल के जैसे वो करण धातु भरत ने बताए थे, उसी तरह इन्होंने भी उसके पाठाक्षर, 16 पाठाक्षरों में इनके पाठाक्षरों में थोड़ा सा अंतर है। तो वो संख्या में तो इन्होंने भी 16 ही बताए हैं। तो और फिर उसके बाद उसका जो उसकी गतियाँ, यति, गति और उसके छंद, उस सब का विस्तृत रूप से वर्णन जो है इस ताल अध्याय में हमें मिलता है। 6वां अध्याय जो है, अगेन जो हमारा मुख्य विषय आपका रहेगा, वो वाद्य अध्याय है। तो वाद्य अध्याय जो है वो 6वां अध्याय है इस संगीत रत्नाकर का। और इसमें वाद्यों को इन्होंने भरत की तरह ही 4 प्रकार के वाद्य माने गए हैं। आतोद्य कहा था भरत ने और 4 तरह के कहे थे। इन्होंने भी उसी तरह से भरत की तरह ही 4 प्रकार के वाद्यों को स्वीकार किया है, जिनमें से तत्वाद्य, अवनद्ध वाद्य, सुशिर वाद्य और घन वाद्य इसी के अंतर्गत कहे हैं। और जितने भी तंत्री से प्रेरित हैं, चाहे वो वीणा है, चाहे कितने भी तरह की वीणा है, वो सब तत्वाद्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन्होंने 15 प्रकार की वीणाओं का वर्णन किया है। इसी तरह से अवनद्ध वाद्यों की बात करें तो मेरा ख्याल इन्होंने 25 अवनद्ध वाद्यों का वर्णन किया है। और एक एक वाद्य को कैसे बनाना है, कैसे बजाना है, कैसे उसका रख रखाव है, निर्माण में कौन सी सामग्री लगनी है, कैसे उसको सीजन करना है, ये सारी बातें जो है इस वाद्य अध्याय में इन्होंने कही हैं। सुशीर वाद्यों में भी हवा के क्या गुण हैं, हवा के क्या दोष हैं, किस तरह से फूंक मारना है, किस तरह से उसको वंशी वादक को बिहेव करना है, मतलब किस तरह से स्वर निकालना है, राग निकालना है, ये सब उसके हैं। इसी तरह से घन वाद्यों के, मतलब सबके सिद्धांत, सब वाद्यों की स्वरूप, सब वाद्यों की निर्माण विधि और उनकी वादन विधि, ये सारा डिटेल से इस अध्याय में हमें प्राप्त होता है, जो कि वाद्य अध्याय नाम से कहलाता है। अगला अध्याय जो है वो है 7वां अध्याय, जो कि इसका अंतिम अध्याय है। 6वां अध्याय वाद्य अध्याय था। 7वां अध्याय जो है वो नर्तन अध्याय कहलाता है या नृत्य अध्याय कहलाता है। तो इसमें नृत्य की कितनी इंट्रिकेसीज हो सकती हैं, कितनी मुद्राएं हैं, कितनी चारी हैं, किस तरह की उसमें जो क्रियाएं होती हैं नृत्य की, सिर की क्रियाएं क्या हैं, गर्दन की क्रियाएं क्या हैं, किस तरह की भाव भंगिमाएं हैं और उनकी मुद्रा कैसे बनती है, क्या उसमें बजाया, मतलब नृत्य के लिए क्या चीज़ें उसके लिए उपयोगी हैं। तो इस सब का विशेष रूप से वर्णन किया। बहुत बड़ा अध्याय है ये नृत्य अध्याय। तो ये 7वां अध्याय है। तो इस प्रकार 7 अध्यायों से युक्त होने के कारण इसको सप्ताध्यायी कहा है। और जो इसमें वर्णन है वो उस समय के संगीत का वर्णन है, जो कि अपने पूर्व आचार्यों की परंपरा को भी ग्रहण करता है। वेद से विमुख नहीं है कोई भी शास्त्र। इन्होंने तानों के भी वैदिक नाम बताए हैं।
तो ऐसे ही कहा है कि जो जैसे हम अग्नि कार्य करते हैं, जैसे वैदिक लोग अग्नि कार्य करते हैं, रोज हवन करते हैं, तो अग्नि कार्यम यथा कार्य गान कार्यम तथैव वही। तो जैसे अग्नि कार्य किया जाता है, जैसे यज्ञ आदि किए जाते हैं, वैसे ही गान का कार्य भी करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने गान को उस समय, जो कि अपनी प्रतिष्ठा से थोड़ा सा बिखर रहा था, तो अपनी प्रतिष्ठा पर बना रहे, आगे पीढ़ियां भी पुरानी परंपरा को समझ सकें और उसके प्रति कटिबद्ध होकर के उसके प्रति प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे भारत का कल्चर है, ये हमारे भारत की आत्मा है, हमारे भारत के प्राण बसते हैं हमारे कलाओं में, और विशेषकर संगीत में, क्योंकि इसमें साहित्य भी है, इसमें आर्ट भी है, इसमें आनंद भी है। सबसे बड़ी बात ये, तो ये क्योंकि प्रभाव इसका सब लोगों पे है, तो क्या छोटा बालक से लेकर के वृद्ध तक, जड़ से लेकर के चेतन तक, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस आवश्यकता को समझे हुए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, और फिर उस समय का जो संगीत प्रिवेल कर रहा था वो, और जो परंपरा से जो आ रहा था वो, उस सब का अध्ययन करके, इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने नाना शास्त्रों का अध्ययन किया था। और वहाँ एक बड़ी अच्छी एक कन्वेंशन सा है, एक पोइटिक कन्वेंशन है ये, कि सरस्वती नाना स्थानों पर घूमती हुई, उसको जब कहीं विश्रांति नहीं मिली, तो वो आकर के इनके शारंग देव के पास आकर के, इनमें आकर के वो प्रस्थापित हो गई। मतलब सरस्वती को भी इनके यहाँ आकर के विश्रांति मिली, सुख मिला कि मैं ठीक जगह पे आ गई हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये प्रकांड विद्वान थे, इन्होंने नाना शास्त्रों का अध्ययन किया था, नाना स्थानों पर भ्रमण किया हुआ था। उसके बाद जो इन्होंने देखा, जो समझा, उसको उन्होंने श्लोकबद्ध करके और अपनी विद्वतापूर्ण से उसको विधिवत अध्यायबद्ध करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। यही कारण है कि इस ग्रंथ पर टीकाएं बहुत लिखी गई हैं, इसके बहुत भाष्यकार हुए, क्योंकि तो संस्कृत में था। तो अब इसको 12वीं शताब्दी में ये ग्रंथ 1248 वगैरह के पास लिखा, को 13वीं शताब्दी का माना जाता है। तो ये 13वीं शताब्दी का ये ग्रंथ जो था, तो आगे 14वीं में, 15वीं में, तो इनके जो बाद के विद्वान हुए, उन्होंने इस पर टीकाएं बहुत लिखी हैं। तो 7 टीकाएं तो उपलब्ध होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 2 टीकाएं हैं। एक तो सिंह भोपाल की टीका, जिसका नाम है सुदर्शन टीका, वो बहुत मशहूर है, और दूसरी टीका है कल्लीनाथ की टीका, जिसको कलानिधि टीका नाम से जाना जाता है। कल्लीनाथ और सिंह भोपाल, ये 2 टीकाएं संस्कृत में हमें प्राप्त होती हैं, और इस तरह से अन्य भाषाओं में भी इनकी बहुत सारी टीकाएं, 7 टीकाएं इन पर लिखी गई, दूसरी भाषाओं में भी मिला करके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसको जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि संगीत विद्या को जानना है। अगर संगीत के सही रूप को ऐतिहासिक तरीके से, क्रियात्मक तरीके से, या उसके डेवलपमेंट के तरीके से जानना है, तो संगीत रत्नाकर से उत्तम ग्रंथ, जिसका काल भी निर्धारित है, जिसका विषय वस्तु भी निर्धारित है, जिसमें एकदम सब चीज़ें स्पष्ट हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है जिसमें, तो ये संगीत रत्नाकर ग्रंथ हमें प्राप्त होता है। हम आभारी हैं उन आचार्यों के, शारंग देव आदि के, जिन्होंने इतना पुण्य का काम हमारे लिए किया है। और आज ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इन ग्रंथों को हम उसी श्रद्धापूर्वक पढ़ें, उनको समझें, और उसको उन पे रिसर्चेस करें, उनका अध्ययन अध्यापन हम करें।